नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का टॉप 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि नीट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के रिडक्शन के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है ईटीएस साइकिल्स में। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स 4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर है, आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेसेंट इज डिफाइंड एज। रेस्पिरेटरी क्वेसेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो इसका आ जाएगा हमें कितना वॉल्यूम CO2 का इवॉल्व होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, What are the three major way in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis? यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है उसका 3 मेजर पाथवे क्या होता है? तो सबसे एक आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ये भी यही सही है, ये होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, क्रेब साइकिल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कॉम्प्लेक्स 2 इज लिंक्ड टू द स्टेप ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल वेयर। कहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 जो लिंक्ड होता है साइट्रिक एसिड साइकिल में, जहाँ पे सक्सिनेट का ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक, यानी कि फोर्थ का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ग्लूकोज गेट रिलीज्ड ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन? लेस देन 7%, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिक्स नंबर है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इज। अच्छा, जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है ETS में, वो हमारा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन एटम्स को और बना लेता है वाटर का मॉलिक्यूल्स। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ नंबर है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग। इसमें से पूछा है कितने, जब पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल CO2 का इवॉल्व होगा। तो जब पायरुवेट का एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्जन होता है तो एक CO2 का इवॉल्वेंट होता है, और क्रेब्स साइकिल में 2 CO2, यानी कि पायरुवेट कंप्लीट जब ऑक्सीडाइज करेगा तो टोटल 3 CO2 का इवॉल्वमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेवेंथ का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ब्रीदिंग इन प्लांट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है, प्लांट also have a specialized organ for gaseous exchange like animals। क्या हम लोग के जैसा है उसमें से उस प्लांट में भी स्पेशलाइज ऑर्गन्स पाया जाता है एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए? नहीं, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। Each plant part take care of its own gas exchange needs। हाँ जी, सही है। Plants do not present great demand for great gas exchange। हाँ, ये भी सही है। Most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air। ये भी सही, तीनों NCERT का लाइन है एग्जैक्ट। तो यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा 8 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ नंबर, ग्लिसरॉल वुड इंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू। इसमें मतलब कौन सा रेस्पिरेटरी पाथवे में कहाँ पे ग्लिसरॉल का इंटर होगा? ये आपका आ जाएगा ग्लिसरॉल PgAl। वैसे तो बुक में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दिया हुआ है, बट उसी का सेम आइसोमेराइज होता है PgAl, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, नाइन्थ का बी। क्वेश्चन टेंथ नंबर है, विच ऑफ दिस स्टेप्स इन क्रेब साइकिल इंडिकेट्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस। मतलब कि डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन क्रेब साइकिल में कौन सा स्टेप में होता है? कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, नहीं ये नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड, इस टाइम तो यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होता है जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को एंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, हाँ यहाँ पे GTP का फॉर्मेशन होता है, GTP से ही ATP का फॉर्म होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, विच इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन? ऑब्वियसली ग्लूकोज होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 12th नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर द फैट्स टू बी रेस्पायर्ड व्हाट आर दे ब्रोकन इनटू। अच्छा, फैट्स का ब्रोकन किस चीज में होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, यानी कि 12th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
13 नंबर, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर फाइनली क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, यानी कि 13 का ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एरोबिक और एनएरोबिक के बीच में सिमिलर हमें पूछा है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, हाँ बिल्कुल सही होगा। ग्लाइकोलाइसिस तो एरोबिक हो या तो फिर एनएरोबिक, दोनों में सिमिलर ही होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, ठीक। तो 15 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है? सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। हाँ, फॉर्मेशन जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का फ्रॉम पायरुविक एसिड, ए आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक। साइट्रिक एसिड साइकिल, इसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, जो कि हमारा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये तो साइटोप्लाज्म में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, ये तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 70 नंबर, विच कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटीएस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2। FADH2 से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? अब ये आपका हमारा आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन प्लांट्स द ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट्स में जो ग्लूकोज का डिराइव्ड होता है सुक्रोज से होता है, हाँ बिल्कुल सही है। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, ये भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 19th नंबर, इन ग्लाइकोलाइसिस देयर इज नो। ग्लाइकोलाइसिस में क्या नहीं होता है? ऑक्सीडेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 का कहीं पे इवॉल्वमेंट होता है क्या? नहीं, CO2 का इवॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड का फेट होता है क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, सिंथेसिस ऑफ साइट्रिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल इज कैटेलाइज्ड बाय। अच्छा, फर्स्ट प्रोसेस में कौन सा एंजाइम जो कि इन्वॉल्वमेंट होता है? साइट्रेट सिंथेज, 21 का बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच वन इज करेक्ट अबाउट एंजाइम इन्वॉल्व ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट हमें पूछा है, तो दो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक पहला होता है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और एक होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी आपका ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय ऑल द फॉलोइंग साइंटिस्ट एक्सेप्ट EMP इम्बेडेन, मेयरहॉफ, पेरेस, इस सबका तो इन्वॉल्वमेंट होता है। हेंस क्रेब आपका क्रेब साइकिल्स के साइंटिस्ट है, तो आपका एक्सेप्ट पूछा, यानी कि 23 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 नंबर आपका, वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कहाँ पे होता है? आपका साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, 25 का ए आपका आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमेराइज इनटू PgAl में आइसोमेराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द कॉम्प्लेक्स 5 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ATP सिंथेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है। एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, सही है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल, सही है। Glycolysis operate as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atom, बिल्कुल सही है। Oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane, नहीं, ये आपका आ जाएगा inner mitochondrial membrane, मतलब कि incorrect statement ये है, तो ऑप्शन डी इज आपका 28 का डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS इज या आर इन्वॉल्व इन पंपिंग ऑफ 4 हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स
1 आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 एक कोई पंप नहीं करता है प्रोटॉन का, यानी कि 2 नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स 3 आ जाएगा, और कॉम्प्लेक्स 4 आपका 2H2 प्रोटॉन को पंप करता है, मतलब कि ये भी नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट एंड थ्री ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है 13 नंबर। इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइटोक्रोम सी सर्व्स एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन। साइटोक्रोम सी जो होता है किस कौन सा कॉम्प्लेक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है? तो ए आपका आ जाएगा साइटोक्रोम सी जो होता है कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू।